क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। आपको बहुत ही सुंदर तरीका बताया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे कैसे कंसेप्ट है, कितने इजी तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। किसी धनराशि पर 10% की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपये है। तो इसका मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 4050 रुपये है, क्योंकि 8100 का आधा होता है 4050 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 4050 रुपया है और 2 साल का साधारण ब्याज 8100 रुपये है। क्लियर? देखिए ये लाइन समझ लीजिए, आप पर आ जाएगा, आप सेकंडों में कर दोगे क्वेश्चन को। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करते हुए समान राशि पर समान दर पर ही समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब आपको मालूम होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगाए। तो ब्याज पर भी ब्याज लगे चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब देखो मैं बिल्कुल सरल बना दूंगा, वरना यहाँ ये सक्सेसिव मेथड से भी हल किया जाएगा, लॉन्ग मेथड लगेगा, कई सारे मेथड लगेंगे, लेकिन सबसे इजी और आसान ये देख लीजिए। इसमें किसी भी स्टूडेंट को सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल का आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, इसका आधा कर दीजिए 1 साल का साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8100 रुपये। ये रहा 2 साल का साधारण ब्याज 8100 रुपये। क्लियर? अब मैंने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगे। तो देखो 1 साल का जो पिछले साल का ब्याज था ये, यानी कि अगर दूसरे साल का ब्याज देखें तो दूसरे साल का ब्याज भी हमारा 4050 ही होगा, लेकिन इसमें पिछले साल का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज पर ब्याज लगे 10%। तो सीधा सा इसका 10% हो जाता है 405 रुपये। तो यानी कि जो ब्याज बढ़ा 405 रुपये इसमें जोड़ दीजिए बस, क्योंकि 2 साल का तो ब्याज यही हो जाएगा 8100 और प्लस ब्याज पर ब्याज। तो सीधा सा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कतई भी, सीधा इस 8100 रुपये में 405 रुपये जोड़ दीजिए प्लस 405 रुपये। कितना हो गया? ये CI निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा 8505 रुपया। लीजिए आ गया। कितना इजी, वरना आप इसमें कई कुछ करते सक्सेसिव मेथड लगाते तो टाइम लग जाता। और इतना भी नहीं लिखना आपको, ये तो मैंने आपको लिख कर बताया है। आप सीधा सा देखिए 2 साल का 8100 रुपये है, बस इसके आधे पर 10% ब्याज जोड़ दीजिए, इसी में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे डायरेक्ट करेंगे, और ये तो मैंने बता दिया, अब आप समझिए इसको और आसान तरीके से। अब देखो इसे कैसे आसान बनाया जाएगा। 2 साल का साधारण ब्याज 8100 रुपये है, ये रहा, मैंने लिख दिया 8100 रुपया। मुझे CI बनाना 2 साल का, प्लस इसमें क्या करूंगा मैं, 1 साल का मुझे डायरेक्ट मालूम होना चाहिए 4050 रुपये है। तो 4050 रुपये पर मुझे 10% का ब्याज भी मालूम है कितना होता है, ये होता है 405, जोड़ दीजिए, आ गया CI 8505 रुपये। लीजिए आपके सामने बिल्कुल आसान, ये कर दिया मैंने आपके सामने। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे इतना इजी बना सकते हैं, इतना इजी बना सकते हैं, बस माइंड का यूज करना सीखे। तो लीजिए आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। और लीजिए मैं इसको और तरीके से भी दिखाता हूँ आपको, दूसरे मेथड से। चलिए इक्वल टू फॉर्म से भी देख लीजिए। चलिए देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्म में करेंगे। देखो 2 साल का साधारण ब्याज 8100 रुपये, 1 साल की ब्याज दर 10%, 2 साल की हो जाएगी 20% ब्याज। ये रहा। अब देखो जैसे ही मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा मूलधन आ जाएगा, इधर मूलधन आ जाएगा इससे कट के, और मूलधन पर ही कह रहा है कि उसी धनराशि पर 2 साल का समय वही होगा चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो देखिए 2 साल का, ये 2 साल का 10% की दर से 21% ब्याज होता है, और CI निकल आएगा ऐसे। देख लीजिए इससे भी आपका CI आ जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, और मैंने 0 से 0 काटा मैंने, और 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 चौका 8,
और 40 दूनी 80 और 2 पंजे 10, ये हो गया 405 बार। क्लियर। और इसकी गुणा कर दीजिए, CI आ जाएगा। देखिए ये आ गया आपका आंसर। 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, हासिल लगेंगे 10, 10 में ये 0 यहाँ लगा देंगे, 1 हासिल, 21 चौक 84 और 1 85। चलिए देखिए इनकी गुणा करने के बाद ये आ गया 8505। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म से। तो जो और भी बहुत सारे तरीके बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आप अगर फास्टली करना चाहे तो जो मैंने शुरू में बताया वो कर दीजिए या फिर इससे कर दीजिए, दोनों बेस्ट तरीके हैं। ये रहा 21% होता है। अब आप कहेंगे सर 21% कैसे होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सक्सेसिव मेथड लगाए, या आपको मालूम होना चाहिए। जब देखिए कैसे, देखिए मैं बताता हूं, 2 साल का हमारा ही 20% है साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज 20% तो रहेगा, प्लस पिछले साल की 10% का 10% और निकालेंगे, 1% और रह जाएगा। 10 का 10% 1 होता है, तो 21% ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका सक्सेसिव मेथड है, +10 +10 प्लस दोनों की गुणा 10 दाम 100, 100 से भाग करेंगे एक बार, 10 10 और 1 जोड़ेंगे, ये 21%। ये सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं CI का परसेंट में ब्याज। तो बहुत सारे तरीके हैं, सीखिए। देखते हैं मैथ क्यों नहीं आता आपसे, मैथ बहुत सुंदर तरीके मिलेंगे आपको करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारा हो ही गया क्वेश्चन फिनिश, इसको लिख देते हैं आप ऐसे। CI बराबर हो गया 8100 रुपये प्लस इसका आधा है 4050 रुपये का 10% होता है 405, तो 8505 रुपये हो जाएगा। फिनिश, ये रहा क्लास। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो एक राशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतने रुपए और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। देखिए टैलेंटेड सवाल, 4 वर्ष में कितनी धनराशि थी हमारी, ये थी 7562 से अगले वर्ष 8469 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये 44, इतने रुपए हो जाती है। तो देखिए इतने से इतने हो जाती है, तो यहां से मुझे ब्याज दर निकालनी, सेकंडों में निकालेंगे। 2 अंक छोड़कर ये दशमलव हटाइए और 2 जीरो इधर लगा देंगे। जैसे हम 7562 से इसको काटेंगे 100 बार, तो ये कटेगा 112 बार, पूरा पूरा कटेगा। तो 100 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये 100 के अकॉर्डिंग हो गया, ये 112 हो गया ना, तो 12% का ब्याज लग गया। ये अब ब्याज दर निकाल दी, यहीं पर ही खलास कर दिया। तो ब्याज दर आ गई 12%। अब आप देखिए समय यही रहेगा 2 वर्ष, और 10,000 रुपये का 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखिए इस मेथड से निकाल लीजिए सेकंड में, वैसे बहुत सारे मेथड अभी बताए उनसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकाल कर दिखाता हूं आपको। हमें मालूम है 12% की दर से 1 साल का 10,000 रुपये पर 1200 रुपये ब्याज है, तो 2 साल का 2400 रुपये हो जाएगा। चलिए आप लगाए साहब, और प्लस 1200 का 12% 144 होता है, 144 और जोड़ लीजिए हो गया 2544 रुपये। लो सेकंडों में सवाल हो गया खत्म। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन है। फिर समझ लीजिए, चलिए फिर समझाते हैं। देखो 12% के बाद आगे की बात समझते हैं। देखो अगर आप ठंडे माइंड से देखें, 10,000 रुपये का 1 साल का 12% 1200 रुपये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, ठीक। 2 साल का 2400 रुपये हो जाएगा। ये रहा, अब तो समझ में आ गया आपके में, 2400 रुपये। और प्लस जैसे मैंने बताया था ब्याज पर भी ब्याज लगे, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो पिछले साल का जो, पहले साल का जो ब्याज था 1200 का था, 1200 का 12% निकाल लीजिए। देख लीजिए 1200 रुपये का 12% कितना होता है, यही लगा लीजिए। चलिए छोड़ो, 1200 का 12% देख लीजिए। 12% से 2 जीरो कट गई, 12 12 144 और जोड़ दीजिए इसमें,
2544 रुपये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10,000 रुपये पर। तो ये रहा, देखिए कितना इजी, कितना सरल, कितना आसान कि आपके मैथ को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है हमारा तरीका। तो आप इस तरीके को सीखिए और बनिए मैथ में खतरनाक और टॉप बेस्ट, और सिलेक्शन लीजिए एसएससी सीपीओ में इसी बार। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारे तरीके से सिंपल फॉर्मेट बना देंगे, इक्वल टू इक्वल, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपये है। 1 वर्ष का 10%, 2 साल का 20% हो गया साधारण ब्याज, और हमारा ब्याज है 8100 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए इधर साधारण ब्याज संख्या में है, इधर परसेंट में है, ब्याज बराबर ब्याज, इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े। समान राशि पर, समान राशि कौन सी होगी? जब ब्याज से ब्याज काटा जाएगा इधर मूलधन आएगा, यानी कि राशि आएगी उसी राशि पर, उसी राशि की बात कर रहा है ये, समान राशि पर। समान अवधि, समान अवधि इसकी बात कर रहा है जो पहले 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का, इस समय की समान अवधि, समान राशि। लेकिन ब्याज दर बदल दी इसने, पहले 10 थी अब 15% कर दी, तो 15% की दर से 2 वर्ष का CI बताना। तो देखिए 2 साल का 15 साधारण ब्याज के हिसाब से देखिए 30 साल 30% बनता है ब्याज, और ब्याज पर भी ब्याज जोड़ेंगे, 15 का 15% होता है 2.25, 15 225 होता है, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया 32.25% ब्याज हो गया। इसी पर लिख देंगे 32.25% ब्याज, और इधर CI लिख देंगे। चलिए कर लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको लिख देते हैं यहाँ 30% प्लस 2.25, ये तो इसको जोड़कर हमारा बना है 32.25% का चक्रवृद्धि ब्याज। अब जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा 13061। बहुत आसान है, सिंपल है, आप कर लेना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 1 साल में 12.7% जन्म होती है और मृत्यु दर हो जाती है 2.7%, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जन्म दर और मृत्यु दर का कंप्लीट निष्कर्ष निकालने के बाद पता लगा 10% की वृद्धि दर होती है 1 साल के अंदर। तो इसी प्रकार चलते रहने से 3 साल बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? तो 1 साल में 10% की होती है, 3 साल में 33.1% की होती है। मैंने बताया था सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए, या आपको बता रखा है कि जब 10% की दर हो और समय 3 साल हो तो वहां पर 33% की, जैसे समय 3 वर्ष और दर क्वेश्चन की 10% हो तो CI की दर बनेगी 33.1%, ये वाली। तो हम इस जनसंख्या पर वृद्धि मालूम करेंगे, 1,25,000 का 33.1% की वृद्धि निकाल लेंगे। कितना वृद्धि होती है? परसेंट से 2 जीरो, 1 दशमलव से 1 जीरो। क्लियर? 125 की 331 में गुणा करेंगे, 125 गुणा 331 की गुणा करने के बाद हमें मिलता है 41,375। ये आ जाएगा इसकी गुणा करने के बाद। बहुत आसान, सिंपल, ये रहा। तो बहुत इजी और सिंपल मेथड आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन के बारे में मालूम हो जाएगा। देखो 6500 रुपये की राशि 7% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, CI/SI का अंतर बताना है 6500 रुपये की राशि पर। देखिए CI व SI का अंतर बताना मुझे 6500 रुपये की राशि पर, यहाँ ये वाला अंतर फाइंड करना। अब इन दोनों का अंतर कितना होता है? देखो साधारण ब्याज 21% का होगा, अगर जाना जाए तो 21% होता है साधारण ब्याज। अब मुझे CI का निकालना है, CI कितना बैठता है। अब देखिए 3 वर्ष वाली टेबल को हम यूज कर लेते हैं। अब कैसे होती है 3 वर्ष वाली टेबल? समय बराबर 3, दर परसेंट 7 है। अब देखिए कैसे करते हैं यूज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 7% है ना, तो 7% की दर से हम 3 वर्ष वाली टेबल सिखाएंगे आपको कैसे बनाई जाती है। देखो
सबसे पहले 7 का घन करेंगे, अगर समय 3 वर्ष है तो घन करेंगे, तो 7 का घन 343 होता है, 43 लिखेंगे, हासिल 3। फिर 7 की गुणा इसमें करेंगे, 7 3 21, फिर 21 की गुणा यहाँ पर 7 में करेंगे, 21 7 147, और 3 जोड़ेंगे 150, और एक हासिल लगेगा उसमें से, इसमें जोड़ देंगे 22, और पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है। ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर। देखिए और देख लीजिए 4% की भी बनाना सिखाते हैं। देखिए 4 का घन करेंगे 64, 4 3 12, 12 चौक 48, पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव। ऐसे चाहिए दुनिया भर की किसी भी दर परसेंट का आप सेकंडों में बना सकते हैं, बहुत जल्दी। सक्सेसिव मेथड से पहले बना लोगे आप, इससे बहुत जल्दी से सेकंडों में बनाओगे आप। तो हमें मालूम हो गया ये, चलिए कितना हो गया, ये वाला हो गया, ये 21% है, ये 22 पॉइंट इतना है, तो ये वाला इससे कितना अधिक है, 1 पॉइंट पूरा लिख दीजिए इसकी ब्याज दर 22.5043%। चलिए अब देखो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर आ गया 1.5043%। अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आता है 97.78 रुपये अंतर आ जाएगा, ये कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे बढ़कर। ऑप्शन बी इज राइट। अब इसको हम हल भी करके दिखाएंगे, चलिए हल भी दिखा देंगे इस बार करके। जब रुपये 15,625 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% की दर से CI और SI का अंतर हमें बताना, वही चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना। कितने रुपये पर, 15,625 रुपये पर निकालना है हमें। 3 साल के लिए SI की ब्याज दर होगी 4 3 12%, देखिए 4 3 12, और CI की दर परसेंट निकालनी वही तरीका। 4 का घन करेंगे 64, 4 3 12, और 12 चौक 48, ये हो जाएगा ऐसे। चलिए देख लीजिए, जैसे 4 की दर निकालनी है, 4 का घन 64, 4 3 12, और 12 चौक 48, ये आ गई, ये रही 12.4864, 4864 ये। अब दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर हो गया इतना 0.4864% ये। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, देखो कैसे हल किया जाएगा, देखो चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 दशमलव हटेगी तो नीचे 4 जीरो आएगी, और परसेंट की 2 जीरो और बढ़ जाएगी। अब इसको कटिंग करते हैं, 25 6 150, ध्यान से देखो, और 6 बच गए, 6 हो गए 62, 25 दूनी 50, और 12 25 पंजे 125, क्लियर। 25 से कट गए 625। अब 25 चौका 100, 4 जीरो, फिर मैंने 25 से काटा इसको, 25 बार काटा, और 25 से मैंने इसको 25 कम 25 15 25 6 150, 1600 बार काटा। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया 4 से काटूंगा मैं इसको, या 16 से काटूंगा। 16 से मैंने इसको 100 बार काटा, 16 से, और 16 3 48, 6 पर मारनी चलेगी 0, 16 चौका 64, क्लियर। फिर 25 चौका 100, फिर 4 से इसको काटा, 4 से 28, 4 6 24, चलिए ये आ गया 76 रुपये। देखिए कटिंग भी कर दी आपके सामने, 76 रुपया आ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25, 7500 रुपये की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिवर्ष 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो मिश्र धन राशि ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले हम अर्धवार्षिक के आधार पर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। देखिए जब पूरे वर्ष की 8% होती है ब्याज दर, तो अर्धवार्षिक के आधार पर 4% ब्याज दर लगेगी,
और 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक हो जाएगी 3। तो मैंने बताया था जब समय 3 वर्ष आ जाए या 3 अर्धवार्षिक आ जाए, 3 अर्धवार्षिक आ जाए तो 4% की ब्याज दर, कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज दर बन जाएगी। 4 का घन करेंगे 64, 4 के 12 और 12 चौक 48, पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव। ये हो गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब अगर इसमें मैं 100 जोड़ दूं तो ये मिश्रधन बन जाएगा, और मिश्रधन बनाना हमें इस पर, यानी कि अमाउंट राशि निकालनी है हमें। 7500 रुपये का अमाउंट राशि निकालनी है मुझे। 100 में जोड़ के लिखेंगे 112.4864%। देखिए कितने अंक छोड़कर दशमलव आएगी, 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे आएगी। परसेंट की 2 जीरो मैंने ये हटा दी। अब इसको आसान करेंगे। देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, 400 बार काटा ये। अब देखिए 4 से ये मैंने फिर 100 बार काटा। 4 दूनी 8, 4 अटे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24। क्लियर। अब 3 की गुणा करेंगे, 2 अंक छोड़ कर दशमलव लगा देंगे। देख लीजिए 3 छंग 18 अशिलेख, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 28 3 84, ये हो गया। और 2 अंक छोड़कर दशमलव, 84 36.48, 84 36.48। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर आसान, बिल्कुल इजी। अब नया क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने बैंक से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बैंक से 10% की दर पर 50,000 रुपये उधार लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 साल का 5,000 रुपये ब्याज बना है। यहाँ पर देखें 50,000 का 10% 5,000 रुपये ब्याज बनता है। और उसने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज पर था। प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण और ब्याज का आंशिक भुगतान 1500 रुपये किया उसने। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या करेंगे हम, 50,000 रुपये का 5% ब्याज बन गया, सॉरी 5% नहीं 10%, 10% ब्याज बना, परसेंट से 2 जीरो, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ये और 50,000 ये, 55,000 रुपये हो गए ये। 55,000 रुपये में से उसने 15,000 रुपये निकाल दिए। तो अब 40,000 रुपये रह गए। ध्यान से देखो 40,000 का फिर 4% उसने ब्याज दिया। तो 40% ब्याज कितना होता है, 4,000 रुपये, प्लस 4,000 रुपये और इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गए 44,000 रुपये। और 44,000 में से हमने 15,000 रुपये दे दिए, तो कितना शेष रह गया, 0 0 0। 14 में से 5 घटाएंगे 9 3 39। अब तीसरे साल फिर उसने क्या किया, 39,000 रुपये पर 10% ब्याज लगा, मतलब 3900 रुपये का ब्याज लगा। तो कितना हो गया, 39,000 रुपये में 3900 रुपये का ब्याज जोड़ेंगे, 0 0 9 9 3 12, 3 1 4, इतना हो गया। इसमें से 15,000 रुपये निकालेंगे, इसमें से 15,000 रुपये, 0 0 9, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, ये कितना हो गया, 39,000 रुपये हो गया। 39,000 रुपये का 10% का ब्याज 3900 रुपये हो जाता है। अब इसमें से घटाएंगे 0 0, 10 में से, हाँ ये यहाँ पर घटाने में गलती हो गई, देखो सॉरी जोड़ते हैं, 0 0 9 9 3 12, ये 42,900 रुपये हो गए। यहाँ पर ये सही घटाना, ये 0 0 0, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 1 2, हाँ यहाँ पर ये मिस्टेक थी, इसी वजह से तो फॉल्ट हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है,
देखिए 29, थोड़ा हो जाता है ध्यान, मिस्टेक हो जाता है। 29,000 रुपये, 29,000 का 10% 2900 रुपये बैठता है। 29,000 रुपये का 10% 2900 रुपये बैठता है। तो कितना हो गया? 0 0 9 9 2 11 हासिल 3 9 2 11 हासिल 3, इतना हो गया। अब इसमें से मैंने 15,000 रुपये कटिंग करा दी, तो बाकी रह जाएगा बस यहीं पर ही उत्तर आ जाएगा शेष। 9 11 में से 5 गए 6 1, 16,900 रुपये शेष बाकी रह गया। बस यहीं से ही क्वेश्चन फिनिश हो गया। ऑप्शन ए, 16,900 रुपये बाकी धनराशि। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए जबरदस्त सवाल आपके सामने। एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपये हो जाती है, यानी कि ये अमाउंट हो गया, मिसधन हो गया। जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से लगा हो तो मूलधन राशि बतानी है। तो देखिए मिसधन बराबर मिसधन करेंगे। इधर हमारा धन है ये 7436 और 4% को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 पर 1 जोड़ेंगे 26/25 ऐसे लिख सकते हैं। और समय 2 वर्ष है तो इसका वर्ग करेंगे, 26 का वर्ग 676, ये मिसधन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। 25 का वर्ग 625 ऐसे। क्लियर? अब मैंने इससे इसको काटा 11 बार, 11 की गुणा करेंगे 625 में मूलधन आ जाएगा। 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 6 66, 67 68। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 6875। ये रहा 6875, ऑप्शन सी इज राइट। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे लास्ट, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ से रिलेटेड जो बुक है प्रैक्टिस किंग, इसमें ये 28 क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल रूम में आपके सामने सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 16% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज को अर्धवार्षिक देय में कन्वर्ट करना। तो 16% की अर्धवार्षिक बन जाएगी 8% अर्धवार्षिक। 1 साल में 2 बन जाएगी, तो 2 बन जाएगी तो अर्धवार्षिक की ब्याज दर बन जाएगी 8 का वर्ग 64, 8 दूनी 16, 16.64 बन जाएगी CI अर्धवार्षिक। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज बनेगा हमारा SI 16%। CI बन गया 16.64, साधारण ब्याज बन गया 16%। और दोनों के बीच का अंतर दिया 60 रुपये। तो देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, हमारा इसका और इसका अंतर हो गया 0.64% और यहाँ है 60 रुपये का अंतर। अंतर से अंतर को काटेंगे, मूलधन राशि आ जाएगी। चलिए देखते हैं। 0.5 हटाएंगे 2 अंक, तो 2 जीरो यहाँ लगेगी, और ये भी हटाएंगे 2 जीरो यहाँ लगेगी। क्लियर? 6 दाम 60, 6 से नहीं काटेंगे इसको, ये ऐसे ही लिखेंगे, इसको कटिंग करेंगे। 4 से मैंने 16 बार काटा और 4 से मैंने इसको 15 बार काटा। क्लियर? अब 4 से मैंने इसको काटा 16 से, 16 छिकम 96, देखो 4 हो गए 40, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, कटिंग होगी। 15 में गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। 15 पंजे 75, 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3, 15 छिक 90, 3 93। चलिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 9375 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखोगे और ज़बरदस्त बनोगे।